गाजा सिटी में हालात और बिगड़ गए हैं। इजराइल ने भी अपना जमीनी ऑपरेशन और बड़ा कर दिया है और साफ कहा कि गाजा छोड़कर निकल जाओ। मतलब सोचिए कि वो शहर जो कभी सबसे बड़ा और सबसे आबाद हुआ करता था, अब बिल्डिंग दर बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गया है। इस ऑपरेशन को लेकर इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि गाजा जल रहा है और जब तक मिशन पूरा नहीं होगा पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इजराइल इन आरोपों को झूठा बता रहा है, लेकिन अब सवाल यही है कि इस जंग का अंत कैसे और कब होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इजराइल का नया ऑपरेशन, गाजा में जमीनी हालात, मिस्र और बाकी देशों का गुस्सा और कैसे ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को हिला रहा है। तो न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इजराइल ने गाजा सिटी में अपना ग्राउंड ऑफेंसिव यानी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले तो एयर स्ट्राइक की गई, बिल्डिंग्स गिर गई, लेकिन अब सीधा जमीन पर जाकर एक एक ब्लॉक को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इजराइल का कहना है कि वहां अभी 2 से 3 हजार हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। उनके पास टनल्स हैं, हथियार है और वो शहर के बीचों बीच मौजूद है। इजराइल धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब सोचिए कि जैसे कोई घेरा कसता जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ कोई गेम नहीं, ये असली जंग है और इसी दौरान आम लोग जो अभी तक गाजा सिटी में बचे हुए हैं उनसे कहा गया है कि तुरंत शहर छोड़कर दक्षिण की तरफ चले जाओ। अब जरा सोचिए कि गाजा सिटी जैसे बड़े शहर में लाखों लोग रहते हैं। इजराइल ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि जो भी अंदर है वो बाहर निकल जाए। इजराइल का दावा है कि करीब 3.5 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े कुछ और बताते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि पिछले 1 महीने में करीब 2.2 लाख लोग ही निकल पाए हैं। लेकिन इतना तय है कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अब याद रखिए कि गाजा में पहले ही 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। मतलब अब तक यह आंकड़ा सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। आपको बता दें कि ऑपरेशन के साथ ही स्ट्राइक्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार सुबह गाजा सिटी में चारों तरफ धमाके हुए, अस्पतालों में लाशें और घायल लोगों की भीड़ लगी हुई है। आपको अगर आंकड़ों की बात बताएं तो शिफा हॉस्पिटल ने बताया कि उनके पास 20 शव आए हैं और करीब 90 लोग घायल एक साथ पहुंचे हैं। और डॉक्टर का कहना है कि रात भर बमबारी चलती रही, एक पल के लिए भी रुकावट नहीं आई। तो जरा सोचिए कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके ऊपर बम गिर रहे हैं। अब भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसके बाद इजराइल का कहना है कि हमास अपने हथियार सिविल इलाकों में रखता है। लेकिन आम लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान मासूमों का हो रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने साफ कह दिया है कि गाजा जल रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मिशन पूरा होने तक लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि ये मिशन क्या है। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। मतलब उन्हें हमास के लड़ाकों को खत्म करना है, टनल्स को तबाह करना है और गाजा सिटी को दोबारा अपने कंट्रोल में लेना है। इजराइल ने टाइमलाइन नहीं बताई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि ये महीनों तक चल सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये महीनों तक चला तो तबाही कितनी बड़ी होगी। अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज हुई है और वो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एक्सपर्ट्स ने कहा। उन्होंने रिपोर्ट जारी की और इजराइल में गाजा में नरसंहार यानी जीनोसाइड कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बमबारी, हजारों मौतें और लोगों को जबरन निकालना, ये सब जीनोसाइड के सबूत हैं। लेकिन इजराइल ने तुरंत इसे खारिज कर दिया है। अब आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह झूठ और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। इजराइल का कहना है कि असल में हमास सिविलियंस को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और सारा दोष उसी का है। यानी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ इजराइल का साफ इनकार है। अमेरिका हमेशा इस जंग के बीच में रहता है। इस बार अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इजराइल से निकलकर कतर पहुंचे। वो वहां के अमीर से मिलने गए, क्योंकि कतर अक्सर इस तरह के नेगोशिएशन में बड़ा रोल निभाता है। जिसके बाद रूबियो ने कहा कि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है और ये अहम पल है। उनका मतलब था कि अगर अभी भी कोई बातचीत या डील नहीं हुई है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जंग से बुरा है लंबी जंग, यानी अगर ये सालों तक चलेगा तो सिर्फ बर्बादी ही होगी। लेकिन सच यही है कि अगर कोई ठोस सीज फायर नजर नहीं आ रहा। अरब और मुस्लिम देशों ने भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाया है। हाल ही में दोहा कतर में एक समिट हुई थी, वहां सबने इजराइल की निंदा की। लेकिन ध्यान दीजिए कि उन्होंने सिर्फ बयान दिए, कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया। मतलब न तो कोई पाबंदी लगाई, न कोई बड़ा फैसला लिया गया। और इसका कारण साफ है, और वो है इजराइल को रोकना इतना आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका और दूसरे देश उनके साथ खड़े हैं। तो अरब देशों की नाराजगी दिखती है, लेकिन असरदार साबित नहीं होती। और यही वजह है कि इस जंग को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर फिलहाल काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा बदलाव मिस्र के रवैये में देखने को मिला। आपको बता दें कि मिस्र पहला एक ऐसा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। साल 1979 में
लेकिन अरब मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इजराइल को सीधे दुश्मन कह दिया है। तो सोचिए कि इतने सालों बाद पहली बार मिस्र ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि मिस्र अब बहुत नाराज है। मिस्र हमेशा इस तरह की जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब वो खुद दबाव महसूस कर रहा है। इसके बाद मिस्र का कहना है कि इस जंग से उसकी सुरक्षा भी खतरे में है, यानी पड़ोसी देश भी अब सीधा टकराव की भाषा बोलने लगे हैं। इस ऑपरेशन का सबसे बुरा असर आम लोगों पर हो रहा है। गाजा सिटी से पहले ही लाखों लोग बाहर जा चुके हैं। जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल जा रहे हैं। परिवार टूटा फूटा सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अस्पताल भरे हुए हैं, दवाइयों की कमी है, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। जबकि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि मानवीय संकट अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और यही वजह है कि दुनिया भर में लोग सीज फायर की मांग करने लगे हैं। अब एक और बड़ा पहलू सामने आता है और वो है हॉस्टेजेस। याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था, तब उन्होंने 251 लोगों को किडनैप कर लिया था। ज्यादातर बाद में सीज फायर के दौरान छोड़े गए, लेकिन आज भी करीब 48 लोग कैद में हैं। इजराइल का मानना है कि इनमें से 20 लोग जिंदा हैं। अब इन हॉस्टेजेस के परिवार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो हॉस्टेजेस कभी छोड़ेगा जब इजराइल सीज फायर करेगा, अपने सैनिक हटाएगा और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। आपको बता दें कि दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो हॉस्टेजेस तभी छोड़ेगा जब इजराइल सीज फायर करेगा, अपने सैनिक हटाएगा और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। यानी मामला सीधा सीधा कैदी के बदले कैदी जैसा है। लेकिन इजराइल इसे मानने के मूड में नहीं और यही वजह है कि हॉस्टेजेस का मसला और जटिल हो गया है। और इसी बीच परिवारों की चिंता और भी बढ़ गई है। उन्हें डर है कि अगर ऑपरेशन और तेज हुआ तो कहीं वो अपने लोग खो न दे। ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि घरों के अंदर भी लड़ी जा रही है। अगर आपको आंकड़ों की बात बताएं तो गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक करीब 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें करीब आधी औरतें और बच्चे शामिल हैं। इसी बीच इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा मौतें सिविलियंस की हो रही है। और 7 अक्टूबर को जब ये सब शुरू हुआ था, तब हमास ने इजराइल में करीब 1200 लोगों को मार डाला था। मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया और तबाही बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऑपरेशन कितने दिन चलेगा। इजराइल ने ना कोई टाइमलाइन दी है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक महीनों तक चलेगा। तो जरा सोचिए कि महीनों तक लगातार बमबारी, ग्राउंड ऑपरेशन, इसका मतलब है कि गाजा पूरी तरह से खंडर बन जाएगा। इसी बीच इजराइल का कहना है कि उनका मिशन क्लियर है, हमास को खत्म करना। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ बमबारी से मुमकिन नहीं, क्योंकि हर बार जैसे कोई संगठन खत्म होता है, कुछ साल बाद नया खड़ा हो जाता है। यानी सवाल वही है कि क्या सच में हल निकलेगा या सिर्फ खून खराबा ही बढ़ता जाएगा।